ओके, सो आज हम अब विजुअलाइजेशन पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है, जिसके लिए हमने ये सारा काम किया था 2-3 दिन अरेंजमेंट डेटा की। आज विजुअलाइजेशन करेंगे, ठीक है। सो विजुअलाइजेशन में जो सबसे पहला हम पार्ट कवर करने जा रहे हैं वो है टेक्स्ट टेबल्स एंड क्रॉस टेबल्स, ठीक है। ये आप ऑलरेडी करते आ रहे हो पहले दिन से। जो आप डेटा देख रहे थे उसे हम लोग क्या बोलते थे? टेक्स्ट टेबल्स, ठीक है। टेक्स्ट टेबल्स क्या थे? जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमें सब कैटेगरी देखनी है और हमें साथ में उसकी क्या देखनी है? सेल्स देखनी है। तो ये जो टेबल है इसे हम क्या बोलेंगे? टेक्स्ट टेबल। क्या बोलेंगे? टेक्स्ट टेबल बोलेंगे, ठीक है जी, राइट। सो मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, टेक्स्ट टेबल। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए बिकॉज स्टार्टिंग से हम यही कर रहे हैं, ठीक है। तो जब डेटा बहुत सिंपल है, एक डायमेंशन है, एक मेजर है, तो आप टेक्स्ट टेबल लेके आ सकते हो। यहाँ पे भी आप पहली ऑप्शन देखोगे आपकी टेक्स्ट टेबल आएगी, ठीक है। ये जो पहली ऑप्शन है ये कौन सी है? टेक्स्ट टेबल। तो आपको कोई भी चार्ट बनाना है आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, वो नीचे बता देगा कि रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। एक मेजर और एक डायमेंशन। अब जैसे अगर मुझे इसके थ्रू इसे लेके आना है फॉर एग्जांपल, तो लेट्स सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ सब कैटेगरी एंड देन मैं क्या सेलेक्ट करता हूँ? सेल्स। एक डायमेंशन, एक मेजर, और मैं किसको क्लिक करूँगा? टेक्स्ट टेबल को, वो अपने आप आ जाएगा। शॉर्टकट यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है जी। दोनों ऑप्शन ठीक है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, राइट। तो दोनों में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप काम कर सकते हो। क्लियर हो गया टेक्स्ट टेबल? ठीक है। ये कोई नई चीज़ नहीं कराई है मैंने, ये ऑलरेडी हमारा चल रहा था, उसी को हम टेक्स्ट टेबल बोल रहे हैं, ठीक है, राइट। टेक्स्ट टेबल के बाद जो दूसरी ऑप्शन है वो हमने क्या बोला? क्रॉस टेबल। तो क्रॉस टेबल में अब कॉलम्स भी आ जाएंगे, पहले कॉलम्स नहीं आ रहे थे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्रॉस टेबल। तो क्रॉस टेबल का हम एग्जांपल लेते हैं एक। मुझे डेटा देखना है सब कैटेगरी, ये रोज़ में आ गई, ठीक है। और मुझे कॉलम्स में रीजन चाहिए, मतलब कि हर सब कैटेगरी ने किस रीजन में कितनी सेल की है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मेरे पास लेट्स सपोज एक ऑप्शन आ रही है, कौन सी? रीजन। इसको मैं कहाँ पे लेके जा रहा हूँ? कॉलम्स में। तो ये कॉलम्स बन गए रीजन के। पहले रो में ही देख रहे थे ना, अब हमने इसको क्या कर दिया? कॉलम्स में कर दिया, ठीक है। और हम इसका एक मेजर लेंगे, कौन सा? सेल्स, प्रॉफिट, कुछ भी। सो मैं सेल्स ले रहा हूँ, दैट्स इट। इसे हम क्रॉस टेबल बोलेंगे। यहाँ पे एक से ज़्यादा डायमेंशन आ गई, एक रो में आ गई और एक कॉलम में आ गई। समझ में आ गई बात? सो एक रो लिया है और एक हमने क्या लिया है? कॉलम लिया है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्रॉस टेबल। डन, ठीक है। और इसमें एक और बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे जाएं, बड़े ध्यान से देखना क्योंकि अभी आप ये प्रैक्टिकल करोगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है? एनालिटिक्स। ये यहाँ तक आज तक नहीं गए थे हम, है ना। आज एक नई टैब स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सी? एनालिटिक्स। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? टोटल्स। जो चीज़ें हम अप्लाई नहीं कर सकते वो डिसेबल होंगी, जो अप्लाई कर सकते हैं वही इनेबल होंगी, ठीक है। तो क्रॉस टेबल पे क्या अप्लाई हो सकता है? टोटल्स। तो जैसे मैं टोटल को ड्रैग करूंगा, देखना सामने 3 ऑप्शन आ रही है, कौन कौन सी? सब टोटल्स, ग्रैंड, कॉलम ग्रैंड टोटल एंड रो। अगर मैं इसे रो ग्रैंड टेबल पे ड्रैग करूँ, ड्रॉप करूँ, ध्यान से देखना, ठीक है जी। तो हर रो का टोटल आ गया साथ में। आ गया टोटल? समझ में आ गई बात? ठीक है। तो रो का टोटल आ गया। अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ वापस। अब मैं टोटल को ड्रैग करता हूँ कहाँ पे? कॉलम पे। तो देखो नीचे हर कॉलम का टोटल आ गया। तो यहाँ से मुझे पता चल गया सेंट्रल की टोटल सेल कितनी है। वहाँ पे हमें पता चल रहा था असेसरीज की टोटल सेल कितनी है, कैटेगरी वाइज। आ रही बात समझ में? और अगर मुझे दोनों चाहिए तो फिर मैं पहली ऑप्शन में सब टोटल्स में ऐड करूँगा। तो यहाँ पे इधर भी टोटल आ गया एंड यहाँ पे नीचे भी टोटल आ गया। आ रही बात समझ में? सो मेरे पास कॉलम्स का भी टोटल आ चुका है और मेरे पास रोज़ का भी टोटल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या सीखा? क्रॉस टेबल बनाना और क्रॉस टेबल के ऊपर क्या करनी? कैलकुलेशन करनी, जो डिफ़ॉल्ट आ रही है। तो जल्दी से करके देखिए इसे, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, इस डेटा को मुझे अगर कलर करना है तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे सेल्स को ड्रैग करके किस पे कर दूंगा? कलर्स पे। कलर हो गए हमारे पास। आगे कलर, अच्छे कलर नहीं है बट कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। इसी को हम चेंज करेंगे।
इस तरह के कलर्स हमें नहीं दिखाने, तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है हाईलाइट कलर्स। क्या आता है? हाईलाइट कलर्स। बड़े ध्यान से देखना, मैं एक अलग शीट बना रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको नाम दे रहा हूँ हाईलाइट कलर्स, ठीक है। क्रॉस टेबल ले लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या था हमारे पास, सब कैटेगरीज ले लें, ओके। और उसके बाद हमने क्या ले लिए थे, रीजन ले लिए थे, रीजन्स कॉलम में डाल देते हैं। एंड हम इसके साथ क्या ले रहे थे, सेल्स, सॉरी क्वांटिटी, कुछ भी ले लो, सेल्स ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे सेल्स का कलर चेंज करना है, तो भी मैंने क्या बताया, सेल्स को कहाँ ड्रैग कर दूँ, कलर्स में, जो अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है। आप कहेंगे चलो कलर चेंज करके देख लेते हैं, तो कलर में जाओगे तो यहाँ पे एडिट कलर में जाके कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट ये कलर अच्छा नहीं लग रहा मुझे, वैसे भी मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है, यहाँ पे जाना है, टेक्स्ट हटा देना है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर, इसको सेलेक्ट करना है, स्क्वायर सेलेक्ट कर लिया, तो उसने कलर स्क्वायर शेप में कर दिया। बैकग्राउंड, मतलब हम बैकग्राउंड कलर कर रहे हैं, हमें फॉन्ट कलर चेंज नहीं करना, क्योंकि फॉन्ट कलर अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमने क्या कलर चेंज किया, उसको स्क्वायर में ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ध्यान से देखो, कलर पे गए, एडिट कलर्स पे गए, आपके पास अच्छी ऑप्शंस आएंगी। यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑप्शन आ रही है आपके पास, आ रही बात समझ में। सो मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, आपको जिस तरह का भी करना है वो पैटर्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा, ठीक है, वो सारा करेंगे, आप रिवर्स करना है बस। अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से आप जो चेंजेस कर सकते हो, इससे यहीं पे आएंगी जो चेंजेस, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो एक और चीज़, तो यहाँ पे अगर हम इसे देखेंगे तो यहाँ पे वो आपको बता देगा कि मैंने कलरिंग कैसे की है। तो जो कम फिगर है वो लाइट है, जैसे जैसे डार्क होता जा रहा है मतलब कि फिगर अच्छी हो रही है। आ रही है बात समझ में। तो इंटरप्रिटेशन इस तरह से करनी है कि कलर्स बेस है, जो लाइट कलर है उनका कम है डेटा, ठीक है। जैसे जैसे डेटा बढ़ता जा रहा है, ये देखो 27 थोड़ा लाइट, उसके बाद 33 थोड़ा लाइट, फिर थोड़ा डार्क हुआ, फिर 61 ज़्यादा डार्क हो गया। आ रही बात समझ में। तो कलर बेस पे वो आपको डेटा इंटरप्रेट करेगा। तो इसको हाईलाइट कलर्स बोल देंगे। क्या बोलेंगे? हाईलाइट कलर्स। प्लीज़ देख लो, मैं एक बार दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, वो नहीं, वो एक्सेल में ही है, शीट में, वो प्रिंट आउट के लिए होता है। एक्सेल में जो होता है ना कि जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे, हाँ नहीं, वो आपको इसलिए लगा, ये जो टीवी आप देख रहे हो ये इसकी कलर क्वालिटी में फ़र्क है। ये कनेक्टेड मैक के साथ है, लेकिन मैक वाला कलर पिक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो आप अपने लैपटॉप में करोगे तो आपको कलर्स अच्छे लगेंगे अगर उसको लेके आओगे, ठीक है। तो स्क्वायर करना है आपने, और जिस बेस पे भी देखना है उसे कलर पे ड्रॉप करना है, ठीक है। चलिए करके देखिए। डन। चलिए, नहीं ये वैल्यूज़ पे आएंगी, कैलकुलेटेड पे नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन को अगर वो बीच में ऐड कर देगा तो सम तो हमेशा बड़ा होगा, वो हमेशा डार्क में आएगा, ठीक है। तो उसको तो पिक कर ही नहीं सकता ना। डन, ठीक है। चलो, ऑल्सो गुड ऑप्शन। अच्छा, अगर मुझे लेट्स सपोज फिगर नहीं दिखानी, सिर्फ कलर दिखाने हैं, ठीक है। मुझे फिगर्स नहीं दिखानी, सिर्फ क्या दिखाने हैं, कलर्स देख के पता करो क्या कम है सेल, क्या ज़्यादा है। तो इसे हम बोलते हैं हीट मैप। क्या बोलते हैं? हीट मैप। ये आपको बोलेंगे आपके मैनेजर्स कि मुझे हीट मैप बना के दो, ठीक है। सो हीट मैप कैसे बनते हैं, सामने देखना, सेम ही रहेगा। कुछ भी एग्जांपल ले लो, जैसे हीट मैप में एग्जांपल अगेन वही ले लेता हूँ, दैट इज सब कैटेगरी। एंड एक ही एग्जांपल रखते हैं, क्योंकि पहले है आज मेरा कि आप चार्ट्स क्लियर हो जाए आपके दिमाग में, ठीक है। फिर अलग अलग डेटा लेंगे। तो ये सेल्स है ना, मुझे सेल्स नहीं लेनी, मुझे सेल्स दिखानी नहीं, मुझे सेल्स नहीं दिखानी, मुझे कलर दिखाना है। तो ध्यान, बट कलर सेल बेस पे होना चाहिए या प्रॉफिट बेस पे। तो हम सेल्स को कलर पे ले जाएंगे, कलर्स आ गया, ठीक है। वैल्यू नहीं ना आई, तो सेल्स को सिर्फ कहाँ पे ड्रैग किया, कलर में। उसने अपने आप की सेल्स की वैल्यू ले लेगा लेकिन दिखाएगा नहीं, क्योंकि हमने सेल सेलेक्ट ही नहीं किया। हमने किया सेल सेलेक्ट, हाँ हमने वैल्यू में नहीं किया, ठीक है जी, हम वैल्यू नहीं दिखा रहे। अरे बात समझ में, राइट। अगर वैल्यू दिखानी होगी तो ये लेबल पे जाता ना, टी साइन जहाँ पे भी आएगा, ये साइन जहाँ पे है मतलब कलर है। अब अगर मैं सेल को ही उठा के किस में ले जाऊँ, लेबल में, तो ये आ गया ना कलर, टी आ गया,
ठीक है जी, राइट। सो हमने वो नहीं दिखाना था, ठीक है। और कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का भी आपको कलर चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है, वो सेम रहेगा, ठीक है। तो जिसकी लाइट है वो कम सेल है, डार्क है उसके साथ, ठीक है। तो ये हीट मैप है, इसको हम क्या बोलते हैं, हीट मैप। यानी कलर देख के हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कहाँ पे सेल कम है और कहाँ पे ज़्यादा है। जब आप नंबर्स पे इंटरेस्टेड नहीं हो, आप सिर्फ देखना चाहते हो यार कौन क्या क्या कर रहा है, ठीक है। हाँ, जब आप क्लिक करोगे उसको, ठीक है, उसको हम यहाँ पे ये ऑप्शन कहते हैं टूल टिप। यार ना टूल टिप, ये टूल टिप है। तो जहाँ पे आप इसको भी हम चेंज कर सकते हैं क्या दिखाना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट उठा रहा है अभी। हीट मैप में किसी को प्रॉब्लम? सो हीट मैप टेक्स्ट नहीं दिखाना, वैल्यू नहीं दिखानी, सिर्फ कलर बेस पे हमने काम करना है। हाईलाइट कलर बोला था ना, हाईलाइट कलर बोला। कविता कर लिया प्रैक्टिकल? यस सर। प्लीज़ जिन्हों एक्चुअली करके ही बताना, ऐसा ना हो कि फिर डाउट रह जाए कोई आपका। ये बेटा हाईलाइट कलर्स है इसमें, ये आ रहा था नॉर्मल। तो बस इसको यार यहाँ पे ड्रैग कर देना कलर का, ठीक है, और यहाँ से जाके स्क्वायर कर देना है। मैंने किया वो स्क्वायर, पर वो बैकग्राउंड नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ साइड में पहले आ रहा था ना। अब कुछ गलत किया आपने, दिखाओ तो क्या। आज आपने कलर किया ही नहीं, ड्रैग ही नहीं किया आपने। आओ, आपने कहाँ पे ड्रैग किया, नीचे दिख ही नहीं रहा। मैंने स्क्वायर किया था पर कलर बताना पड़ेगा ना उसको, क्या किस बेस पे कलर करना है। कर लिया, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन इज बार चार्ट। बार चार्ट सबसे कॉमन चार्ट है, ठीक है जी। बार चार्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने इंडिविजुअल वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, ठीक है। और ये भी आप कर चुके हो, ठीक है। जैसे अगर सामने देखो, अगर मैं सेल्स को क्लिक करूं, ठीक है, और उसके बाद मैं सब कैटेगरी या किसी को भी क्लिक करूंगा, तो इसको हम बार चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बार चार्ट। बार चार्ट हमेशा कब यूज़ होता है, जब हमें कंपैरिजन्स करने हैं। क्या करने हैं? कंपैरिजन्स करने हैं, तब हम क्या यूज़ करते हैं। नहीं बेटा, वो ग्रुप है, कंपैरिजन कर रहे हैं ना कौन किसकी सेल है। तो ये बार देख के पता लग रहा है ना कौन ज़्यादा है या कौन कम है, तो इसलिए इसको बार चार्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो सामने देखो, नीचे एक एक्स एक्सिस होता है, आपने एक्सेल में किया होगा चार्ट्स में, ठीक है, जहाँ पे एक डायमेंशन आ रही है, यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो इसको आप देख के आइडिया लगा लेते हो किसने कितनी सेल की। जैसे इसमें हम एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं देख रहे, लेकिन जैसे ये वाली वैल्यू है, क्या पता लग रहा है चेयर्स ने कितनी सेल की है, 3 लाख से ज़्यादा, बस इतना ही आइडिया लेना है, ठीक है। तो हम इसे बार चार्ट बोलेंगे, ठीक है। अब आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। चलो मैं इसको अब इसलिए क्या आता हूँ यहाँ पे, पहले इसको चलो दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आती है स्वैप की, आ रहा है स्वैप, टॉप पे देखो। तो बार्स को आप हॉरिजॉन्टली भी ले सकते हो, वर्टिकली भी ले सकते हो, अगर ऐसे दिखाना। सो बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल, जो जिस तरह में कंफर्टेबल है वो उस तरह का ऑप्शन देख सकता है। सो बार हॉरिजॉन्टल भी आ सकता है एंड वर्टिकल भी आ सकता है। तो पहले बताओ बार चार्ट का मतलब पता चल गया, ठीक है, जहाँ पे बार्स होंगी और बार्स आप आपस में कंपेयर कर सकते हो। अच्छा, इस पे वो सारे फीचर अप्लाई कर सकते हो जो मैंने सिखाया था। जैसे सॉर्टिंग करनी है, तो यहाँ पे देखो सब कैटेगरी आ रही है, इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, सॉर्ट। सीखा था ना सॉर्ट, तो सॉर्ट पे जाके हम यहाँ पे लेट्स फील्ड ले लेते हैं, और फील्ड में मुझे
डिसेंडिंग कर देता हूँ मैं सेल्स पे, तो देखो सॉर्ट हो गया ना डेटा, सेल्स इस तरह से आ रही है, ठीक है। तो जो जिसकी सबसे ज़्यादा सेल थी वो पहले आ गया, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, तो आप ऐसे भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, बार चार्ट हो गया। किसी को प्रॉब्लम है बताओ, तभी मैं इसका अगला वर्जन करूँ। अभी बार चार्ट ख़त्म नहीं हुआ है, ये देख लो, इसको चाहिए पक्का, ठीक है, ओके। अब इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं, हम इसमें, अच्छा क्या हो अगर मुझे एग्जैक्ट सेल्स भी दिखानी है, मुझे सेल्स दिखानी है साथ में, यहाँ पे सेल्स आइडिया के थ्रू ले रहे हो ना, एक्सिस के थ्रू 3 लाख से ज़्यादा है, 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सेल्स आ रहा है इसे लेबल पे डाल देंगे। तो जब हम लेबल पे डालेंगे सेल्स आ जाएगी, दिखा रहा है ना। तो जब भी आपको कोई वैल्यू देखनी है, आपने हमेशा याद रखना उस चीज़ को ड्रैग करके कहाँ पे लेके आना है, लेबल पे लेके आना है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। क्लियर है, ठीक है। अभी भी नहीं रुकते, अभी चलो आगे चलते हैं, इसमें एक आधी चीज़ और ऐड करते हैं, ठीक है। मैं सॉर्टिंग हटाने लगा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा डेटा कॉम्प्लेक्स वे में देखें, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसको अभी के लिए थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हम सेल्स को कहाँ ले गए, लेबल पे, तो सेल्स आ गया। मुझे प्रॉफिट भी दिखाना है, हालांकि ये वैल्यू क्या है, सेल्स की है, प्रॉफिट की तो नहीं है, बट मुझे प्रॉफिट भी दिखाना है, लेट्स सपोज। तो मैं प्रॉफिट को भी किस पे ले जाता हूँ, लेबल पे। तो ये देखो साथ में प्रॉफिट भी आ गया, आ रही बात समझ में। तो जिस वैल्यू को ड्रैग करोगे वही आएगी, है हाँ, वो नीचे, वो तो उसी के ऊपर दिखेगा। देखो मैं पहली जो फिगर मैं लेके आया था, देखो यहाँ पे देखो रो में क्या ड्रैग किया है, दिखाएगा वो सेल्स ही, दिखा वो सेल्स बेस पे ही रहा है चार्ट, बट उसके अलावा अगर कोई वैल्यू देखनी है तो आप ड्रैग कर सकते हो किस पे, लेबल पे। लेबल का चार्ट की वैल्यू से कोई कनेक्शन नहीं है, बस आप एक्स्ट्रा क्या दिखाना चाहते हो आप बता सकते हो, ठीक है। नहीं, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। वो बिलो एक्स एक्सिस जा ही नहीं सकता, वो फिर नेगेटिव में ले लेगा ना छोटी वैल्यू, ठीक है, राइट। तो एक ये कर सकते हैं। अच्छा इसको एडिट भी कर सकते हो आप, मुझे इस तरह से नहीं दिखाना, तो यहाँ पे देखो लेबल आ रहा है, लेबल को क्लिक करो, आ रहा है टेक्स्ट, इसको क्लिक करता हूँ तो ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा रहा है, पहले प्रॉफिट दिखा रहा है, फिर क्या दिखा रहा है, सेल्स। मैं चाहता हूँ साथ में लिखा आ जाए कौन सी सेल है कौन सी प्रॉफिट है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P कॉलन, ठीक है, तो मुझे याद रहेगा कि प्रॉफिट है। और इतने एरिया को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इस कलर में आ जाए, एंड लेट्स सपोज यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, सेल्स कर देते हैं, ठीक है, राइट, लेट्स सपोज। और इसको लेट्स सपोज मैं रेड कलर में कर दूँ, ठीक है, अप्लाई, ओके, चेंज हो गया, क्लियर है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं वैल्यूज को, डन, ओके। अच्छा कलर्स और करने हैं, सो लेट्स सपोज कलर्स में मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट बेस पे कलर करता हूँ, ठीक है, जिसका प्रॉफिट ज़्यादा उस कलर्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, लेट्स सपोज। तो प्रॉफिट को मैं कहाँ ले जाता हूँ, कलर्स में, अलग अलग कलर्स हो गए। तो राइट हैंड साइड पे देखो क्या आ रहा है, लाइट कलर से स्टार्ट हो रहा है, वो जो नेगेटिव में जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता रहेगा वो डार्क होता रहेगा। हमने कलर्स चेंज कर दिए प्रॉफिट बेस पे, तो हमने कलर पे प्रॉफिट ड्रैग किया। अब सबसे डार्क कौन है बताओ, ध्यान से देखो, कॉपियर्स सबसे डार्क है, इसकी सेल चाहे कम है लेकिन इसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैंने प्रॉफिट बेस पे कलर किया ना, समझ में आ रही है बात, ठीक है जी, राइट। उसके बाद आप जा सकते हो कि आपका फोन्स है, चेयर्स है, फिर लाइट होता जा रहा है ना, राइट। तो कलर्स पता लग गया, अब ये वाली टैब समझने आगे शुरू हो गए, जिस बेस पे डेटा चाहिए उसे कलर्स पे ले जाओ, जहाँ पे वैल्यू दिखानी है वहाँ पे लेबल्स पे ले जाओ, क्लियर है, ठीक है। ये जो साइज आ रहे हैं बाकी वो इसके लिए होते हैं, छोटे साइज छोटे करने हैं, ये देखो, ठीक है, कितना एक्सेस करना है वो उस बेस पे आता है, डन। एक बार और बताओगे जो अपने ये नाम दिए हैं प्रॉफिट एंड सेल्स टैक्स करके, वो कहाँ से, मैम लेबल ही था ना, लेबल हमने सीखा था, लेबल में जाके आप जो लिखोगे, ठीक है जी, जो लिखोगे वो आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या ड्रैग किया था, प्रॉफिट एंड
सेल्स। तो मैंने पी और एस खुद लिख दिया ताकि पढ़ने वाले को पता लग जाए कौन सा प्रॉफिट है इसमें से, कौन सी सेल्स है। ठीक है, करके देखो। जो लोग अपने आप करना चाहते हैं अपने आप करें, जो मेरे साथ करना चाहते हैं दोबारा देखें। कर लिया? कर लिया? किसी को प्रॉब्लम? कविता जी हो गया? साहिल हो गया? निकुंज? 1 मिनट सर। ओके, करो करो, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। डन? चलो, गुड। अच्छा, इसी को दूसरी तरह से करने का क्या तरीका है? सेम चीज़। सबसे पहले हमने किसका लिया था? सेल्स एंड सब कैटेगरी। तो मैं सब कैटेगरी एंड कंट्रोल क्या कर रहा हूँ? सेल्स। कंट्रोल से सिलेक्ट करना मल्टीपल, ठीक है। और उसके बाद ये आ गया आपका बार चार्ट आ रहा है, इसको क्लिक कर देना है, वो अपने आप बना देगा, ठीक है। और स्वैप करना है यहाँ से, तो वैसे जैसे हमने बनाया था, ठीक है। तो कोई भी चार्ट बनाना है आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो बार आ रहा है ना। कल को पाई चार्ट बनाना है तो फिर सेलेक्ट करके बनाना पड़ेगा ना, वरना वो बाय डिफ़ॉल्ट बार चार्ट ही बना रहा है, ठीक है। जब आप ड्रैग कर रहे हो तो बार चार्ट बाय डिफ़ॉल्ट बन रहा है ना, तो बार चार्ट के अलावा कोई भी चार्ट बनाना है फिर हम सेलेक्ट करके ही बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम सीधा बार चार्ट, पाई चार्ट को सिलेक्ट करें तो बार लग जाएगा। ये वाला, ठीक है, चल डन। यस यस। हाँ जी सिमरन जी, कर लिया आपने? चलिए, ओके। दो चार्ट्स अभी मैं स्किप करा रहा हूँ, मैं सीधा अभी पाई चार्ट पे जा रहा हूँ, ठीक है। पहले पाई चार्ट कर लेते हैं। सो पाई चार्ट क्या होता है देखा सबने? एक्सेल में किया होगा पाई चार्ट? नहीं सर, अभी चार्ट्स नहीं किए? पिवट टेबल्स। पिवट टेबल्स पे। अच्छा, पाई चार्ट देखा है? हाँ सर। क्या हो इंटरनेट को? चलो, पाई चार्ट। सो इस तरह से पाई चार्ट होता है, ध्यान से, है ना? कहाँ पे यूज़ हो सकता है पाई चार्ट? बार चार्ट पता लग गया कहाँ यूज़ होना है? जहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर करना है, तो वहाँ पे क्या यूज़ होना है? है? नहीं, जब हमने एक डोमेन का कंट्रीब्यूशन देखना है कि कौन कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है ओवरऑल हमारे बिजनेस में, कौन कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तब हम क्या यूज़ करते हैं? पाई चार्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम वेबिफर में देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ एडमिशन वाइज डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे उस केस में? पाई चार्ट। एक है कि हम कंपेयर कर रहे हैं आपस में, अब हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे मल्टीपल वैल्यूज़ को, हम देख रहे हैं कि मुझे टोटल ऑलरेडी पता है, मुझे उसमें से देखना है किसने क्या कंट्रीब्यूट किया है, तो तब हम लोग कहाँ पे जाएंगे? पाई चार्ट पे जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग पाई चार्ट की एग्जांपल लें, सो क्या ले सकते हैं? कम वैल्यू हो, ज़्यादा में पाई चार्ट नहीं रेलेवेंट रहता, फिर बार चार्ट पे ही आओ, ठीक है। कम वैल्यू हो, जैसे सेगमेंट था हमारे पास, 3-4 सेगमेंट थे ना, तो मैं देखना चाहता हूँ सेगमेंट वाइज सेल्स देखना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे किसको क्लिक करते हैं? सेगमेंट। कौन जाग गया? दीप कौर जी, अब तो क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है। सो सेगमेंट के साथ मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ? सेल्स। और फिर हम कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं? पाई चार्ट पे, ठीक है। आ गया पाई चार्ट।
अब इसकी विजिबिलिटी बहुत कम है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखो आ रही है स्टैंडर्ड, यहाँ जाके इंटायर व्यू सेलेक्ट करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड में जाके क्या सेलेक्ट करना है, इंटायर व्यू, तो वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, राइट। और हाँ, अगर तो टेक्स्ट नहीं देखना, फॉर एग्जांपल सिंपल यहीं पे देखना, तो लीजेंड्स आ जाएंगे, लीजेंड्स वगैरह जो कलर से बताते हैं आपको। इधर देख लो यार, पहले फिर करना ही है तुम लोगों ने। तो यहाँ पे देखो सबसे, ये जो कंज्यूमर है ब्लू कलर में आ रहा है, तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, कंज्यूमर का है, उसके बाद किसका है, कॉर्पोरेट का है, एंड देन होम ऑफिस, ठीक है। वैल्यू दिखानी है तो वो आपको पता है, आप क्या करोगे, सेल्स को कहाँ पे ले जाओगे, लेबल पे ले जाओगे, ठीक है, तो वैल्यू आ गई, ठीक है। बट पाई चार्ट में हम प्रेफर करते हैं आपको कि कभी भी वैल्यूज मत दिखाओ, परसेंटेज में दिखाओ। किस में दिखाओ, परसेंटेज में। तो ये सम ऑफ सेल्स में हम जाएंगे, सम ऑफ सेल्स में सबसे नीचे देखो क्या लिखा रहा है, क्विक टेबल कैलकुलेशंस, ठीक है जी, राइट। और यहाँ पे परसेंट ऑफ टोटल, तो इसको सेलेक्ट कर देना है। आ रही बात समझ में? तो अब वो आपको परसेंटेज बता देगा कि ओवरऑल चार्ट में किसका कितने परसेंट हिस्सा है, ठीक है। तो सिंपल साफ ही पता चल रहा है कि कंज्यूमर का सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद कॉर्पोरेट, एंड उसके बाद होम ऑफिस। क्लियर हो गया? तो क्रूशियल स्टेप क्या देखना है कि अवॉइड करो नंबर्स दिखाने पाई चार्ट में, उसकी जगह क्या दिखाओ, परसेंटेज, कि किसका कितना हिस्सा है, ठीक है। तो उसको हम पाई चार्ट कहते हैं। हरदीप मैम, टाइम अब बहुत हो गया, इस टाइम पे आपको समझ नहीं आएगा, चार्ट्स हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। हाँ जी, वो मुझे काम था तो इसलिए जाना पड़ा। मैं रिकॉर्डिंग से देख लूँगी। ठीक है बेटा। डन। कर लिया सबने प्रैक्टिकल पाई चार्ट का? सर इसमें भी अगर अगर कलर चेंज करना हो तो प्रोसेस सेम ही है? हाँ जी बेटा, सेगमेंट में हम गए हुए हैं ना, कलर्स आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं, एडिट कलर्स, 3 कैटेगरी है ना, तीनों कैटेगरी के कलर चेंज कर सकते हाँ जी, हैं। ठीक। कलर्स फिक्स्ड ही कर लो अपने माइंड में, जो भी करना है कलर सेक्शन में ही होगा कलर्स, और कहीं नहीं होने। हाँ जी मूर्खो, चले चले आगे। क्या हो गया मैम? हो गया, ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ चार्ट, लास्ट टाइप ऑफ चार्ट का मतलब ये नहीं है चार्ट्स वाले टॉपिक का लास्ट, आज के लिए लास्ट चार्ट टाइप, दैट इज ट्री मैप। क्या करेंगे हम? ट्री मैप, ठीक है। उसमें बॉक्सेस बनते हैं, ट्री मैप में क्या बनते हैं, बॉक्सेस। जिसका जितना बड़ा बॉक्स और डार्क कलर, उससे उसकी वैल्यू पता चलेगी। सो ट्री मैप में चलता हूँ, पहले तो चलते हैं शो मी में, देखता हूँ कहाँ पे दिया ट्री मैप। ये वाला हिस्सा ट्री मैप है, दिस इज ट्री मैप, दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं जैसे क्या कर लेते हैं, इसमें रीजन ले लेते हैं। मैं रीजन वाइज सेल देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, रीजन, एंड देन मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, सेल्स, ये दो चीज़ें हैं। एंड अब मैं क्या सेलेक्ट कर लूँगा, ट्री मैप। तो ये ट्री मैप आ गया, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना, ये कलर्स हैं, और देखोगे बॉक्स के साइजेस भी हैं। तो जो सबसे बड़ा बॉक्स का और सबसे डार्क क्या है, वेस्ट, ठीक है। उससे थोड़ा लाइट क्या आ गया, ईस्ट, और बॉक्स का साइज थोड़ा सा कम हुआ, तो उससे कम क्या है, सेंट्रल एंड साउथ। तो बड़ा सिंपल है कि साउथ ने सबसे कम सेल की है एंड वेस्ट ने सबसे ज़्यादा सेल की है। अब इसको आप फर्दर कुछ करना चाहते हो, चेक कर सकते हो। जैसे रीजन के अंदर स्टेट्स लेके देखते हैं, ठीक है। स्टेट्स आई थिंक अच्छा रहेगा, और स्टेट्स से, हाँ स्टेट्स ही लेते हैं। स्टेट्स को मैं ले लेता हूँ लेबल में, किसमें, आ रही बात समझ में? तो अब ये वाला पहला बॉक्स था जो वेस्ट वाला, उसमें हमें पता चल गया कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा सेल हुई है वेस्ट के अंदर, फिर वेस्ट के अंदर वॉशिंगटन में, फिर धीरे धीरे सेल कम होती गई। फिगर्स देखनी है तो देख सकते हो, सेल्स को कहाँ लेके जाना है, अगेन लेबल पे,
तो फिगर्स आ गई। तो सबसे हाईएस्ट देखो कैलिफोर्निया था वेस्ट में, उसके बाद वॉशिंगटन, फिर नीचे सेल्स कम होती गई, ठीक है। और जहाँ पे सेल्स नहीं दिखा सकता वो, वहाँ से आप कर्सर लेके जाके देख सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट। तो मतलब कि विद इन अ रीजन भी हम चेक कर सकते हैं अंदर जाके क्या चल रहा है। सो मैं दोबारा से एक बार बता रहा हूँ, साथ में अगर किसी ने करना है तो सबसे पहले हमने क्या सिलेक्ट किया, रीजन। रीजन के साथ क्या सिलेक्ट करना है, सेल्स। और शो मी में जाके मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, ट्री मैप। पहला स्टेप इतना करो, फिर साथ साथ करते कुछ चेंजेस भी करते हैं इसमें। ये कर लिया, ठीक है। अब मुझे सेल्स दिखानी है, सिर्फ वेस्ट की कितनी सेल्स है, तो सेल्स को कहाँ ट्रैक करूँगा, लेबल में। क्लियर? तो सेल्स को हम कहाँ लेंगे, लेबल में। अब फर्दर अगर उसको डिवाइड करना है आगे, जैसे सिटी या स्टेट में, तो हमने स्टेट को भी लेबल में डालना है, तभी वो दिखाएगा हमें, ठीक है। एंड फर्दर वो डिवाइड हो जाएगा। डन। तो ये रहा हमारे पास ट्री मैप, ठीक है। आज के लिए इतना ही रिवाइज कर लो, काफ़ी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। राइट। सो क्या किया हमने, टेक्स्ट टेबल, क्रॉस टेबल, इन दोनों पे कलर्स कैसे दिखाने हैं हाईलाइट करके। देन हीट मैप। हीट मैप क्या होता है, हाँ, कलर्स के थ्रू हमें दिखाना है डेटा, राइट। एंड देन वी हैव बार चार्ट कंपैरिजन के लिए, ठीक है जी। फिर हमारे पास क्या है, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट क्या करता है, कंट्रीब्यूशन दिखाता है इंडिविजुअल आइटम का, टोटल का कितना कंट्रीब्यूट किया। एंड ट्री मैप क्या करेगा, बॉक्सेस एंड कलर्स को यूज करके हमें कंटेंट दिखाएगा, ठीक है। बार चार्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ, याद रखना, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हमारे पास बार चार्ट के अंदर क्लस्टर्ड कॉलम, स्कैटर्ड कॉलम, बहुत सारे और चार्ट हैं बार चार्ट के अंदर ही, वो हम करेंगे। ज्योग्राफिकल डेटा भी देखना यूज़ करेंगे हम, जैसे तो मैं दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सर ट्री मैप का बेसिकली यूज कहाँ पे होता है? मैम डेटा को सिर्फ बॉक्स की फॉर्म में देखना है ना, बॉक्सेस जिसके जितने बड़े हैं वहाँ से आपको कलर देख लेना कि डार्क है। तो अब जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा हो गया तो आप उसके बॉक्स बना लो, ठीक। बॉक्स बन गए ना हमारे पास बड़े छोटे। जैसे मैं पूछ रही थी, जैसे बार चार्ट था उसमें कंपैरिजन के लिए यूज होता था, और पाई चार्ट कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ट्री मैप आप इस तरह से कह basically सकते हो कि आपके पास एक बहुत बड़ी कैटेगरीज है, उसके अंदर आपने कैटेगरीज के कंपैरिजन करने हैं, उसके अंदर फर्दर कंपैरिजंस करने हैं, ठीक है। कैटेगरी कंपैरिजंस के लिए आप यूज कर सकते हो। सो कैटेगरी कंपैरिजन के लिए आप बार चार्ट भी यूज कर सकते हो एंड ट्री मैप भी यूज कर सकते हो। याद रखना जरूरी नहीं है कि हर किसी की एग्जाम्पल अलग होगी, ठीक है। सो हमने कई जगह ये देखना है कि मुझे विजुअली देखने में कैसा लग रहा है। जैसे बार चार्ट आपको लगा कि बहुत वैल्यूज हैं तो बहुत बड़ा हो गया, समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ पे आप एक बार क्या ट्राई कर लो, ट्री मैप के किसमें विजुअल्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। ओके, राइट। तो इसको अच्छा, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, जो अगले लेक्चर में हम सीखेंगे। आई हैव टू सी, मेरे पास शायद हो charts example शायद इसमें चलते हैं। हाँ, ठीक है। सो जैसे हम लोग नेक्स्ट टाइम ये सीखेंगे क्लस्टर चार्ट्स बनाना, ठीक है। मैं इसका मतलब नहीं बता रहा हूँ अभी, सिर्फ एक व्यू दे रहा हूँ। स्टैक चार्ट बनाने, ठीक है। वर्ड क्लाउड बनाना हम सीखेंगे, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, ठीक है जी। ये आजकल बहुत ट्रेंड में है, जिसकी ज़्यादा वैल्यू उसका टेक्स्ट बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आजकल मैनेजर्स डिमांड करते हैं, ठीक है। लाइन चार्ट्स के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। डेटा को समझेंगे, लाइन चार्ट डिस्क्रीट बनाएंगे सेपरेट करके, कंपैरिजंस। एरिया चार्ट पे काम करेंगे हम, ठीक है। मैप चार्ट्स पे काम करेंगे, ठीक है, ठीक है। किस शहर में क्या सेल हुई हमारे पास, ठीक है, राइट। इस तरह के डेटा पे अब हमने नेक्स्ट वीक काम करना है, ठीक है, राइट। उसके बाद फिर हम स्टोरीज पे काम करेंगे कि इन डेटा को आपने समझ तो लिया, अब कस्टमर को कैसे समझाना है, सिंपल स्टोरी बना के उसकी डैशबोर्ड्स बनाने हैं, ठीक है।
तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 लेक्चर्स और होंगे आपके W के। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए, तो इतना हम करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं तो